हेलो स्टूडेंट्स, राज पीसीएम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं हम। तो बच्चों, आज भौतिक विज्ञान में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसके विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहा जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। और साथ में हमने सीखा था वैद्युत बल रेखाएँ किसे कहते हैं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण भी हमने सीखा था। तो बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है बच्चों ये सब, इनमें से क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर्स में, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक यही रहेगा दोनों, हम इसको देखना चाहते हैं, इन पे कुछ उदाहरण भी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पूरा देखा करिए बच्चों, क्योंकि इसमें जो है आपको कुछ न कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आएंगे भविष्य में, और आपका मान लीजिए 12th क्लास तो है ही, इसके क्लियर हो जाएगा इससे, ठीक है ना। देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या देखते हैं आज, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव मतलब किसे कहते हैं वैद्युत, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। एक व्यवस्था बना रहे हैं हमें, मान लीजिए एक प्लस क्यू आवेश है, इससे निश्चित दूरी अर्थात 2l डिस्टेंस पर एक अन्य आवेश है माइनस क्यू, दो चार्जेज हैं। ध्यान देना, वैद्युत द्विध्रुव एक व्यवस्था होती है मात्र, यानी एक निकाय होता है जिसका सेंटर पॉइंट अगर हम लोग O मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं O, यदि इसका सेंटर यानी मध्य बिंदु O मान लेंगे तो क्या होगा, यह एक व्यवस्था बन जाएगी। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, या ऐसा बोलिए कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, समान परिमाण के द्वि माने दो, द्वि में क्या होता है दो, यानी दो विपरीत आवेश और ऐसा समान परिमाण होना चाहिए, एक दूसरे से अल्प दूरी या निश्चित दूरी पर होते हैं, इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लिख लीजिए इसको, कॉपी कलम लीजिए आप लोग, लिखिए इसको डिफिनीशन इसका, ठीक है ना। तो लिखिए, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर या निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है, लिख लिया आपने। एक शब्द आया इसमें समान परिमाण का, समान परिमाण के विपरीत, विपरीत तो समझ रहे हैं कि प्लस और माइनस आवेश होंगे, एक प्लस है दूसरा आवेश माइनस होगा, यदि इसको माइनस माने इसको प्लस मानना पड़ेगा आपको। निश्चित दूरी मीन्स इनके बीच दूरी 2l क्यों मानी गई, इसकी सुविधा के लिए ऐसा। निश्चित दूरी मतलब आप अगर l मानेंगे तो इसको जब आप सेंटर पॉइंट्स देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा l/2 और यहाँ पे l/2। तो ये जब कभी भी न्यूमेरिकल्स में यानी कैलकुलेशन करेंगे तो हमको थोड़ा सा दिक्कत आती है, ठीक है ना। आप लोग इसको समझिए यहाँ पे, इसलिए हम लोग 2l जब करेंगे, यदि यहाँ पे 2l कर देंगे तो आधी आधा कितना हो जाएगा, l और l, 1l 2l हो जाएगा। तो इसलिए हम आपकी सुविधा के लिए और अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, 2l मानते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ठीक है, 2l मान लीजिए, 2x मान, कोई दिक्कत नहीं इससे है। तो इसकी परिभाषा समझ में आया आपको कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं, इस व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आघूर्ण माने होता है बच्चों घूमना, आघूर्ण में क्या होता है, घूमना। आघूर्ण का एक आपको शाब्दिक डिफिनेशन बता देते हैं। आघूर्ण मतलब क्या होता है, किसी पिंड पर बल लगाकर उसके केंद्र से निश्चित दूरी पर बल लगाकर बल की दिशा में घुमाते रहना, क्या कहलाता है, बल आघूर्ण। यानी बल आघूर्ण आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो वही है बल आघूर्ण। आघूर्ण माने घूमना होता है, निश्चित दूरी पर सेंटर से घुमाना किसी चीज को बार बार, ठीक है ना। तो इसका मध्य बिंदु क्या है बच्चों, वो है यहाँ से, तो प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे अपनी ओर, ठीक है ना। तो इसकी डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव में, भाई ये आप चित्र बना लेंगे, इस चित्र को बनाकर तब इसका डिफिनीशन बता पाएंगे। तो क्या बताएंगे, यह एक विद्युत द्विध्रुव है, क्या कहेंगे, किसी वैद्युत द्विध्रुव में आवेश की मात्रा अर्थात Q, क्योंकि दोनों आवेश समान है, ठीक है ना।
यहाँ यदि 10 कूलाम होगा तो यहाँ भी क्या होगा, 10 कूलाम ही होगा, बस यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस। इसी को परिमाण कहते हैं। परिमाण मतलब इसका डिजिटल वैल्यू, ठीक है ना, तो इसे परिमाण कहा जाता है। समान परिमाण के विपरीत आवेश, तो क्या बोलेंगे इसका डिफिनीशन, किसी वैद्युत द्विध्रुव में, चूंकि ये वैद्युत द्विध्रुव है तो किसी वैद्युत द्विध्रुव में आवेश की मात्रा, चाहे आप बोलिए एक आवेश की मात्रा, भाई आवेश की मात्रा दोनों समान है, तो क्या बोलेंगे, किसी वैद्युत द्विध्रुव में आवेश की मात्रा तथा आवेशों के बीच की निश्चित दूरी, 2L है निश्चित दूरी देखिए, का गुणनफल, अर्थात आवेश की मात्रा तथा उन आवेशों के बीच की निश्चित दूरी जो भी मान रहेंगे आप लोग, का गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे वेक्टर P से लिखा जाता है, क्योंकि ये सदिश राशि है तो इसलिए हम लोग इसके ऊपर सदिश लगाएंगे, चिन्ह लगा देंगे पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, आपको इसका सूत्र याद होना चाहिए। परिभाषा देख लीजिए, इसका फिर से लिख लीजिए, एक बार देख लीजिए क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे बताएंगे परिभाषा, किसी वैद्युत द्विध्रुव में आवेश की मात्रा तथा उनके बीच की निश्चित दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे वेक्टर P से लिखा जाता है, ठीक है ना। यह एक क्या है, सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि है। भाई अगर सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी बात हो सकती है कि इसकी दिशा क्या होती है, ठीक है ना। तो इसकी दिशा आप लोग जान लीजिए, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है बच्चों, तो प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है। किधर होती है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है इसकी दिशा। क्यों, इसको हम लोग देख लेते हैं, प्रैक्टिकली देख लेते हैं एक बार। सपोज दैट यहाँ सेंटर पॉइंट पर एक आप क्या करिए, टेस्टिंग चार्ज रख लीजिए। आपको मैंने बताया टेस्टिंग चार्ज क्या होता है, ऐसा चार्ज या ऐसा आवेश जिसका अपना खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, किंतु वह किसी अन्य आवेश के क्षेत्र में आने पर उसके बल का अनुभव करता है या उसके प्रभाव का अनुभव करता है, उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। बेटा यह धनावेशित होता है, बताया था मैंने आपको, इसको अलग से मैंने इसका वीडियो बना रखा है, ठीक है ना। तो ये मेरा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, क्या करेगा, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल्स कर देगा, यानी कि धक्का देगा। तो इसकी दिशा कहाँ हो जाएगी, माइनस की ओर हो जाएगी। तो आप क्या बताएंगे कि यह इसकी दिशा कहाँ हो रही है बच्चों, बताओ, इस साइड हो जाएगी। तो आप प्लस से माइनस बोलेंगे, तो क्या होती है इसकी, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिशा किधर होती है, धन से ऋण आवेश की ओर होती है, आवेश की ओर होती है, ठीक है बच्चों। तो ये सब बातें थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए। कभी पेपर में पूछ भी लेता है इस चीज़ को कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, तो आप बताना कि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, ठीक है। ठीक बच्चों, इसको आप समझ गए। अच्छा, इसका मात्रक भी देख लेते हैं, कभी पेपर में पूछ लेता है। तथा इसका मात्रक, बेटा मात्रक तो सूत्र से निकाल सकते हैं आप लोग। इसका मात्रक निकालना, तो आवेश क्यों, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम इनटू 2 इज डिजिट। तो क्या है, निश्चित संख्या, कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। हाँ, यल मतलब दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर होता है। तो बेटा हम लोग क्या बताएंगे कि पूरा लिख लो यहाँ से, मीटर कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाए बेटा यहाँ से, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलाम गुणे मीटर होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह समझ में आ गया टॉपिक कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर उपस्थित होते हैं। इस निकाय या इस व्यवस्था को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, क्या बताएंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बताएंगे आप लोग कि किसी वैद्युत द्विध्रुव में आवेश की मात्रा, या आप ऐसे बोल दो एक आवेश की मात्रा, क्योंकि दोनों का परिमाण समान है, तो आवेश की मात्रा तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक याद कर लीजिए आप लोग, इसकी दिशा याद कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों ये, ठीक है। चलिए अब इस पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं बढ़िया सा, ठीक है ना। मिटा दें इसको, नोट कर लिया आपने, ठीक है भाई। आपके साथ हम लगे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वीडियो को रोक करके देख लिया करिए, पीछे कर देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ऑफलाइन क्लास में और इस क्लास में यही फ़र्क है कि आप लोग जो है इसको आसानी से जो है वीडियो को रोक सकते हैं, देख सकते हैं।
अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, उदाहरण देखते हैं बेटा, इस पर आता है पेपर में, आपकी बुक में भी दिया गया है। जब हम स्पेशली कराएंगे क्वेश्चन तो आपको उसमें से करा देंगे पूरा बुक से क्वेश्चन। फिलहाल उदाहरण देख लेते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। किसी वैद्युत द्विध्रुव पर 10 माइक्रो कूलाम के दो विपरीत आवेश रखे हैं। दो विपरीत आवेश, कुछ दूरी दे दीजिए इसमें। तो विपरीत आवेश एक दूसरे लिख लो, दूसरे, हिंदी भाई थोड़ा कम लिख पाते, राइटिंग नहीं बनती उतनी, ठीक है ना। एक दूसरे से 5 सेमी दूरी पर रखे हैं, ठीक है ना, लिख लिया, दूरी पर रखे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आ ही गया आपके पेपर में, ठीक है ना। तो कैसे लगाएंगे आप, पहले व्यवस्था बनाइए इसका। तो बहुत गर्मी भाई, बहुत गर्मी है। देखिए, देखते हैं बच्चों, इसको एक सिस्टम बनाते पहले हम लोग इस प्रकार से। दूरी कितनी दी गई है, आवेश है दो, एक इधर 2 पॉइंट चार्जेज हैं। इनका वैल्यू कितना है बच्चों, 10 माइक्रो कूलाम। अच्छा, कितना है, 10 माइक्रो कूलाम। थोड़ा इसमें सोचने वाली बात है कि इसमें आपको थोड़ा क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश की, यानी घुमा क्वेश्चन दिया है, कुछ नहीं समझना, आपको दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्लस मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए, क्योंकि विपरीत आवेश हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, ठीक है ना। विपरीत मतलब होता है प्लस और माइनस के हैं दोनों, ठीक है ना। इसको ए पॉइंट दे दो, इसको बी पॉइंट मान लीजिए आप लोग। इनके बीच की दूरी कितनी बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार व्यवस्था बनाओ। इसका सेंटर पॉइंट ओ मान लीजिए आप लोग यहाँ से, ठीक है ना। मतलब बेटा ये 12 का मान हो गया, ये 12 जो आपने माना व्यवस्था, निश्चित दूरी है इनकी। तो क्या पूछा है इसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो लिख दीजिए यहाँ से, क्या लिखेंगे, पहले लिखना पड़ेगा दिया है, क्या लिखेंगे यहाँ से, दिया है। तो बेटा क्या दिया इसमें, Q बराबर 10 माइक्रो कूलाम। आपको आवेश का मान कभी भी माइनस और प्लस नहीं रखना है। आवेश का मान हालांकि प्लस माइनस दिया, लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि यह एक सदिश राशि है बेटा, और यह केवल दिशा बताने के लिए होता है। माइनस प्लस दिशा बताता है कि माइनस है और ये प्लस है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी ये बताने के लिए, दिशा बताने के लिए प्लस माइनस होता है, ठीक है ना। और देखते हैं Q का मान हो गया बेटा, 2L का मान कितना इसमें है, 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों सेंटीमीटर का मीटर में चेंज कर दो और माइक्रो कूलाम कूलाम में चेंज कर दो, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन MKS सिस्टम लगाते हैं। यहाँ से क्या हो जाए, इसका मान 10 गुणे 10 घाते -6 कूलाम। बच्चों ध्यान देना, क्योंकि 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 घाते -6 कूलाम होता है। तो माइक्रो कूलाम कूलाम बदल दिया करिए, और सेंटीमीटर क्या करिए, मीटर बदल दो, 10 घात -2, ठीक है ना। ये क्या हो गया, मीटर। तो इस प्रकार से बदल दिया, इनका वैल्यू रख दो। P बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बेटा, P बराबर Q गुणे 2L। रख दो वैल्यूज। P बराबर क्या होगा, Q मीन्स कितना दिया गया है। अब इसको देखो यहाँ से, 10 घाते -5 बचेगा। यहाँ देखिए Q का मान, क्यों भाई, क्योंकि 10 के ऊपर 1 घात है प्लस में, 10 को -6 है, तो इसे जब हल करेंगे 10 घात -5 बचेगा यहाँ पर, गुणे 2L। मतलब 2L का मान कितना हो गया पूरा, 5 गुणे 10 घाते -2। तो बेटा आंसर कितना है, P बराबर कितना आ गया हल करने पर, देखिए 5 गुणे 10 घात -5 10 घात -2, दोनों माइनस में ही इसलिए जुड़ जाएंगे घातें। तो आधार बराबर होने पर पावर जुड़ जाती है इनकी घातें, तो -7 हो जाएगा। 10 घात कितना बेटा यहाँ से, -7। इसका मात्रक क्या होता है, अभी बताया था मैंने, कूलाम गुणे मीटर। क्या होता है, कूलाम गुणे मीटर। तो बेटा इस प्रकार से आप लोग इसका पहलू निकाल सकते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है तो आप लोग इसको आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है ना।
उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, कभी कभी क्या करता है इसी सूत्र में, कभी आपसे 12 पूछ लेगा Q और P दे करके, तो इससे कोई दिक्कत है नहीं, आपको आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पे और ढेर सारे क्वेश्चन हम इस सूत्र पे भी लगवाएंगे जब आपका हम NCERT बुक का अभ्यास कराएंगे और अन्य बुक्स के इस क्वेश्चन हल कराएंगे। ठीक है ना, तो ठीक है बच्चों, वैद्युत ध्रुव आप समझिए, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण समझ लीजिए, इस पर आप उदाहरण देख लिए। तो इस प्रकार से आप इसको जो है पूरा ध्यान से अध्ययन करिए। ठीक है ना, और वीडियो को हमेशा पूरा देखा करिए। ठीक है ना, ओके, थैंक यू। अगर आपको क्लास समझ में आई हो मेरी, तो आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर नए हैं आप इस चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें पूरे, और जो भी आपको क्लासेज दे रहे हैं हम वो आपको साथ पास पहुंचती रहे। ठीक है ना, तो ठीक है, धन्यवाद।